हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना डिफरेंशिएशन की तीसरी वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे पास एक बुक है अपनी आईआईटी लेवल की, तो जिसमें से मैं कराता हूँ आपको। तो मैंने वे कुछ क्वेश्चन देखे, 150 के आसपास थे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि इसमें आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर भी उसमें से 3-4 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं और वही करा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, कम से कम 8-10 मिनट की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी। तो वे क्वेश्चन है जो बहुत मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। देखो, आप पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को केवल दिन का 24 घंटे में तब से अपना 1 घंटा दे दो। 23 घंटे आपके, 1 घंटा मेरा। उस 1 घंटे में आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ो। मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसको देखो, कोई भी एक सिंगल बुक लो, वहाँ से उठा के कर लो। जिस दिन आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी ना, कंटिन्यूटी का मतलब है एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, फिर आप 3 दिन फ्री रहे, वो कामयाब नहीं हो सकता। आप दिन में चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन डेली निकालो। मैथमेटिक्स एक बार आप है ना, अपना मैथमेटिक्स जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको अच्छे से बना लो। उसके बाद जो कॉमन मैथ है, कॉमन इंग्लिश, कॉमन हिंदी, जीके वगैरह जो भी है, आप उसको 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होगा। तो वही मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करो। एक बार 2 महीने एक बार लगा दो, उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, आप मेरे से डिस्कस करो। यदि फिर भी कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं लाइव वीडियो देने को तैयार हूँ। अकेले को, मतलब यदि आप अकेले कोई लेना चाहे कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं जूम मीट पे, टीम व्यूअर पे, जिस ऐप पे आप कहोगे ना, वहाँ पे ऑनलाइन समझाने को तैयार हूँ। चाहे मेरे उसमें 5 घंटे लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कोई ना कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करो, जिससे आपको भी खुशी होगी और आपसे ज़्यादा मुझे भी होगी कि हाँ, कम से कम एक मेरी कामयाबी तो हुई। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वहाँ पे कुछ बेनिफिट तो आया, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो है। तो डिफरेंशिएशन के बाद जैसे नॉर्म्स या टेंजेंट है और मोनोटोनिसिटी वगैरह, इस तरह से हम करते जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन है। लास्ट में एक क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में रह गया था जो पीजीटी में आया हुआ था, तो वो भी करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। 2-4 ही क्वेश्चन अपने, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हो चुका है, इतना ज़्यादा आता ही नहीं। आता है तो वही फॉर्मूला, u/v फॉर्मूला, uv फॉर्मूला, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, साइन y इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस y, ये है। तो dy/dx ये हमें बताना है। सबसे पहली बात देखो, एंगल y, इसमें एंगल a प्लस y वालों को आप एक तरफ लेके आ सकते हो। x इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस y। एक तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आ गया u/v फॉर्मूला। u/v फॉर्मूला क्या होता है? v² v सेम u का डिफ्रेंशिएट माइनस u सेम v का डिफ्रेंशिएट, ये होता है। यदि आप ये नहीं कर रहे तो आप फिर डायरेक्ट इसी से उठा लो। साइन वाई का क्या होता है आपका? कोस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ये देखो, ये आ गया यूवी फॉर्मूला। एक्स सेम साइन का कोस ए प्लस वाई इंटू एंगल का जब आप करोगे, ए कॉन्स्टेंट है 0 वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आगे क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई सेम, और एक्स का क्या आएगा 1। यहाँ से देखो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। यहाँ से अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो और साइन ए वाई के नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई अपॉन कोस वाई माइनस एक्स कोस ए प्लस वाई। ये, या आप इसको कर लो, साइन स्क्वायर ए वाई, इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने से ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, 5 तरीके मान के चलो, कम से कम 5 तरीके मैंने बताए हैं, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। वो आपका दिमाग ये बताएगा आप किस लेवल की तरफ, कौन से रास्ते पे, कहाँ पे जा रहे हो। जैसे यहाँ से MDU, जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे घर से MDU केवल 1 मिनट का रास्ता है। 1 मिनट भी मतलब ज़्यादा है। और इस तरफ MDU है और बिल्कुल इस तरफ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है। तो रोहतक अकेला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो एक तो मैं डायरेक्ट 1 मिनट का रास्ता लूँ, एक मैं यहाँ से घूम के हुए वापस जाऊँ, वहाँ पे 1 घंटा लग जाएगा, या मैं उस तरफ से जाऊँ। तो आप ये देखो,
डायरेक्ट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्ट पॉइंट का मतलब है शॉर्टकट में। और शॉर्टकट कब आपका दिमाग अप्लाई करेगा उसको? तब करेगा जब आपने है ना एक यूनिट के एक चैप्टर के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आपने कर चुके होंगे। तब आपका देखते ही क्वेश्चन को आपने देखा और तुरंत आपका हाथ चलने लग जाएगा कि इसमें ये अप्लाई होगा, इसमें ये रूल अप्लाई होगा, तो इस तरह से होगा। वरना बिना तैयारी के देखो कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? कुछ भी तो नहीं है, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो ये लगे आपको मुश्किल है। एक्स दे दिया आपको ए कोस क्यूब थीटा, वाई दे दिया आपको ए साइन क्यूब थीटा। तो हमें बताना है क्या? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका स्क्वायर क्या आएगा? देखो ये क्या है? डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका क्या आ गया? ए अलग क्यों? कांस्टेंट है, पावर आगे पावर में से एक कम, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस डी वाई अपॉन डी थीटा, ये क्या आएगा? ए पावर आगे पावर में से एक कम और कोस थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा यदि हम लिखते हैं, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका? -3a कोस स्क्वायर साइन थीटा। देखो 3a से 3a, कोस से एक कोस, कोस से एक कोस, साइन अपॉन कोस माइनस टेन थीटा। यदि हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? टेन थीटा, और इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर सी थीटा क्या आएगा? रूट के अंदर सीकेंड स्क्वायर थीटा, बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? सीकेंड थीटा। यदि वो थीटा पूछ ले π/4 पे या π/2 पे π/3 पे, तो फिर आपको केवल थीटा की वैल्यू यहाँ पे बदलनी है, थीटा की जगह π/4 जो भी उन्होंने पूछा वो अप्लाई करना, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू a साइन 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, y यहाँ पे आपको दिया है a कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। हमें बताना क्या है? ये बताना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे बताने लायक ये है, देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और dy अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर, ये दोनों अलग चीज़ है। ये क्या है? ये डबल डिफरेंशिएट है। एक बार हमने डिफरेंशिएट किया dy अपॉन डी एक्स, यदि इसको d अपॉन डी एक्स के अकॉर्डिंग फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपका आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और जो ये है स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स हमने निकाला और उसका स्क्वायर करेंगे तब ये अपना आ जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों अलग चीज है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना। देखो dy अपॉन डी एक्स हमें निकालना, तो ऊपर dy अपॉन डी थीटा, नीचे dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी एक्स। तो मैं डायरेक्ट यहीं से ये कर रहा हूँ, ऊपर डिफरेंशिएट इसका, नीचे डिफरेंशिएट इसका। ये a है अपना, a बाहर निकाला, क्यों? कांस्टेंट है। कोस 2 थीटा इंटू ये uv फॉर्मूला लग गया, u सेम कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 का 0 माइनस कोस क्या आएगा? कोस का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। नीचे ये है a, अरे नहीं, हाँ ये तो ठीक है। अब आगे uv फॉर्मूला, u सेम लिखा, v का डिफरेंशिएट प्लस v सेम लिखा, और आगे u का डिफरेंशिएट कोस 2 थीटा का क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू 2। इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाएगा और आपका आ जाएगा फिर ये dy अपॉन डी एक्स। जो आ गया आपको उसका स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर करके इसमें पुट करना है, और वो क्या आंसर आएगा वो आपको खुद देखना है यहाँ से, ठीक है? एक बार आप इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन है क्या।
आगे देखो, यदि कोई एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जो मैंने बताया था ना, जो भी रेट ऑफ चेंज हो, जो भी आपको दिया हुआ बैलून है उसका वॉल्यूम दिया हुआ, तो कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इन्होंने कहा है, आप एक बार क्वेश्चन लिख लो, यदि मैं लिखने लग गया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। गैस इज बीइंग पंप इनटू ए स्फेरिकल बैलून्स एट द रेट ऑफ 30 फीट क्यूब पर मिनट, then the rate at which the radius increase when it reach the value 15 feet is क्या आएगा। क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूँ आपको। गैस इज पंप इनटू ए स्फेरिकल बैलून एट रेट ऑफ 30 फीट क्यूब मीटर, मतलब एक हमारे पास गुब्बारा है, उसमें हमने गैस फिल करनी शुरू कर दी। वो गैस कितनी स्पीड से फिल हो रही है, वो हो रही है 30 फीट क्यूब पर मिनट, मतलब एक मिनट में 30 फीट क्यूब हो रही है। तो रेट एट विच रेडियस इंक्रीज, तो वो रेट बतानी है जो, देन द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीज व्हेन इट रीच द वैल्यू 15 फीट। तो 15 फीट पे जब पहुंचेगी तो उसकी रेट क्या होगी। पहली बात तो ये v वॉल्यूम स्फेरिकल की क्या होती है 4/3 पाई आर की 3। यदि हम इसका dv अपॉन डी आर डिफ्रेंशिएट करते हैं 4/3 पाई सेम, ये तो अपना कांस्टेंट है, आर की 3 मतलब 3r² डी आर अपॉन डी टी, ये डी आर अपॉन डी टी ये हो गया। देखो 3 से 3 कट गया। अब ये dv अपॉन डी टी अपने पास क्या है, dv अपॉन डी टी उन्होंने कहा है जो वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है 30 फीट के, तो यहाँ पे अपना आ गया 30, ये 4 पाई नीचे 4 इंटू पाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और जो ये आर क्यूब आर स्क्वायर है ये भी नीचे आर स्क्वायर, यह आ गया। यहाँ से हमें क्या बताना है इसका, यहाँ से हमें रेट बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यही आ जाएगा आपका। तो ये क्या आएगा, आर अपना क्या था, आर है अपना 15 फीट, तो आर यहाँ पे अपना अप्लाई करो, ये अपना आंसर निकल जाएगा। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ में है ना, यदि बता इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, यदि आपने 100 एग्जाम दिए तो मुश्किल से 2 एग्जाम में रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछा जाएगा, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन पे आप फोकस करो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि दिया क्या है, लिखना क्या है, निकालना क्या है। बस यही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैं आपको ये करवा रहा हूँ, 1 मिनट, जो अब की बार HTET PGT एग्जाम में आया हुआ था। x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, और जो y है वो है b इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, dy अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। और यहाँ पे मैं आपके ऑप्शन लिख रहा हूँ b/a कोट थीटा, b/a टेन थीटा, b/a साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन कोस थीटा, और a/b साइन थीटा। हमें ये बताना है, एक बार आप है ना क्वेश्चन को भी देख लो, एक बार आप इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये आपको दिख गया होगा। x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा साइन थीटा, y की वैल्यू ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, ये अपने पास वैल्यू है। तो शुरुआत करते हैं हम। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो पहले ये देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए बाहर, ए बाहर क्यों, ए कॉन्स्टेंट, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे यू वी फॉर्मूला, यू सेम डिफरेंशिएट किसका, वाई का, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा इंटू 2, आगे लिख लिया मैंने इंटू 2, यह आ गया प्लस साइन 2 थीटा सेम इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा का डिफरेंशिएट करोगे 1 का 0, कोस 2 थीटा क्या आएगा माइनस, ये माइनस लिख दिया, साइन 2 थीटा इंटू 2, ये आ गया, ये अपना हो गया। यहां से जब आप इसको ओपन करोगे, देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, बाहर निकाल लिया, ये आ गया 2a अंदर क्या कोस
टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। ये हो गया। ये फॉर्मूला कौन सा होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कोस टू थीटा मतलब कोस फोर थीटा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये वाला यह आ जाएगा 2a इंटू कोस टू थीटा प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कोस टू थीटा। कोस टू थीटा मतलब टू थीटा पहले 2 इंटू टू थीटा कोस फोर थीटा। ये हो गया अपना dx अपॉन डी थीटा। अब हमने निकालना dy अपॉन डी थीटा। b बाहर कॉमन, b बाहर, ठीक है। वही uv फॉर्मूला, u सेम 1 माइनस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा सेम डिफ्रेंशिएट कोस टू थीटा का क्या आएगा? साइन टू थीटा माइनस का, और टू थीटा का डिफ्रेंशिएट करोगे -2। अब आगे प्लस कोस टू थीटा सेम और 1 का 0 माइनस कोस थीटा माइनस है, और कोस टू थीटा का क्या आएगा? कोस का माइनस साइन, तो कोस इंटू ये माइनस इंटू माइनस साइन, तो यहाँ से आपका क्या आ गया? साइन टू थीटा इंटू 2, ये आ गया। अब आप देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 हमने ले लिया कॉमन बाहर, तो अपना आ गया 2b माइनस 1 इंटू को साइन, ये आ गया माइनस साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा कोस टू थीटा प्लस कोस टू थीटा साइन टू थीटा। ये आ गया। केवल हमने डिफरेंशिएट किया है, कोई भी वैल्यू हमने चेंज नहीं की, ना कोई फॉर्मूला पुट किया। यूवी फॉर्मूला आपका लग रहा है, देखो साइन टू थीटा कोस टू थीटा साइन टू थीटा कोस टू थीटा, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा कोस टू थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता? 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला था साइन 2a, तो यहां पे क्या आएगा? साइन 2a मतलब साइन 4 थीटा। ये अपना आ गया। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को पीछे लिख लो, माइनस साइन टू थीटा, ये लिख दिया। देखो dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया, dy अपॉन डी थीटा हमने निकाल लिया। इन्होंने कहा dy अपॉन dx, तो dy ये है अपॉन dx कौन सा है? ये वाला 2a कोस टू थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ये अपॉन ये 2 से 2। पहली बात तो b बाई ए आ रहा, b बाई ए इसमें है, b बाई ए इसमें, b बाई ए इसमें, a बाई b, ये तो हो नहीं सकता। आप है ना क्वेश्चन देखते ही शुरू में ही पता लगा सकते हो। देखो b इसमें है, a इसमें है, तो dy अपॉन डी एक्स कहा इन्होंने, ये अपॉन ये, तो b बाई ए, तो एक ऑप्शन तो हट गया। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप तुक्का भी लगा रहे हो, तो 4 पे तो लगाओगे नहीं, इन तीनों में से एक पे लगाओगे। यहाँ से तीनों में 33% चांस है कि आपका ठीक होगा। यदि ये भी इंक्लूड करोगे 25%, और प्रोबेबिलिटी में भी हम देखेंगे किस तरह से होता। ये हो गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना ही क्यों है? मत करो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू हम अपने पास से मान लेंगे। थीटा की वैल्यू अपने पास से कुछ भी मानो, ऐसी मान लो जो है ना 30, 45, 60 बना दे, ठीक है। यदि ज़्यादा एडवांस में चलोगे, जैसे इसको हमने मान लिया 30 थीटा, तो 4 × 30 120, 90 + 30, उसको चेंज करते घूमोगे। थीटा की वैल्यू मैं मानता हूँ यहाँ से, देखो 15 मानी, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ध्यान से। थीटा की वैल्यू मानी मैंने 15, तो b बाई ए यहाँ पे है इंटू साइन 4 × 15 कितना? साइन 60 माइनस साइन 2 × 15 क्या? साइन 30 अपॉन कोस 30 प्लस कोस 60, यह आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो, b बाई ए साइन 60 क्या होता है? √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन कोस 30 की वैल्ययू और कोस 60 की वैल्यू दोनों है प्लस, तो यही वैल्यू आ जाएगी। कोस 30 कितना होता है?
3/2 प्लस 1/2। देखो एलसीएम लिया तो 2 से 2 ये हट गया, अपना ये क्या आया है, अपना ये आया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये किसकी वैल्यू है, b/a 10 15 क्या होता है, 10 15 होता है यही। तो मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, b/a 10 थीटा, b/a 10 थीटा। यदि आपने डिफरेंशिएट करना, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, यहीं पे छोड़ दो। समझ रहे हो क्यों, लास्ट में हमने थीटा तो पुट करना ही है, तो यहाँ पे थीटा पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, आ गया ना। सिंप्लीफाई करो ही मत, इतना यदि आपका आ गया तो आप फर्स्ट लाइन और इसकी फर्स्ट लाइन निकालो, 2 लाइन निकल गई, 2 लाइन निकालने के बाद तीसरी लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू अपने पास से पुट करनी है और वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं वही बताने की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क में कोई भी मतलब समझदारी नहीं है, क्यों, कम समय होता है। एचटेट में आपके पास पीजीटी में 150 में से 150 मिनट होती है, नो प्रॉब्लम, उसमें एक छोटा सा 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। लेकिन असली मजा है डीएसएसबी में, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, कितना ज़बरदस्त मजा आता है जब टिक 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 आपके कानों में और आपकी आंखों के सामने डिक्रीज होती जा रही है सेकंड पे, और आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ। तो उस लेवल को बनाने के लिए अपना इतना प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप सोच नहीं सकते खुद से। 1 घंटा आप प्रतिदिन दे दोगे ना, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, बूंद बूंद से सागर भरता। यदि आप आज से 1 घंटा देने लग जाओ, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, मैं केवल आपसे 5 महीने के लिए 1 घंटा प्रतिदिन मांग रहा हूँ। 150 घंटे में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। जब ये कंप्लीट अपना हो जाएगा ना, टीजीटी पीजीटी वाला कंप्लीट कोर्स, उसके बाद आप जब नेट जेआरएफ के लिए यदि आपने सोचा है या नहीं वो तो एक अलग बात है, यदि एक बार आप वीडियो भी देखने लग गए ना, कनेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा b/a 10 थीटा। ये वैल्यू उन्होंने पूछी है, बता इसमें कुछ है, कुछ है ही नहीं, बकवासबाजी कर रहे हैं, कुछ कोई क्वेश्चन वे डालते ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपका आईआईटी लेवल से उठाया हुआ है, इसलिए आपको ये लगता है कि पीजीटी का एग्जाम इतना हाई लेवल होता है। गुरु मंत्र होता है ना, जो बीज मंत्र, उसको पकड़ लो, बेसिक है उसको पकड़ लो, फिर कितना भी हैवी आ जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये अपना हो गया नॉर्थ और टेंजेंट, मोनोटोनिसिटी, जो भी अपने चैप्टर है ऐसे ही हम करते रहेंगे। और ये मत मानना ये एक बार सिलेबस हो गया बस सब खत्म, बहुत कुछ करानी बाकी, अभी बहुत कुछ एडवांस लेवल, किस तरह से हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, किस तरह से विदाउट फॉर्मूला, जब ये एक चीज़ ध्यान ना आए तो दूसरी तरीके से कैसे करते हैं, हर एक चीज़ पेशेंस बनाए रखना अपना, हर एक चीज़ आपसे करवाई जाएगी, ठीक है। ये अपना नोट डाउन कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।